अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं मिजाज आप सभी हजरात के? मैं देख रहा हूँ आप सबको, आप बड़े खूबसूरत हैं। वजह उसकी यह है कि बरेली शरीफ के ग़ुलामी का पट्टा हमारे और आप सबके गले में पड़ा हुआ है ना। कैसे हैं आप सबके मिजाज? बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और ऊंचा बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। और ऊंचा बोलिए। अल्हम्दुलिल्लाह। हर हाल में रब का शुक्र अदा करते रहा करें। जी अच्छा, जब शुक्र अदा करने की आदत पड़ेगी तो इंशाअल्लाह तकलीफ आपके करीब नहीं आएंगी, जी बेशक, बहुत दूर रहेंगी। जी क्योंकि पता है रब तबारक व तआला अज़्ज़ व जल को कि अगर तकलीफ हमारे ज़ाती अमल की बुनियाद पर पास आती भी है तो मेरा बंदा जो है हर हाल में शुक्र अदा करता है, तो इसके आस पास किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। तो हर हाल में रब का शुक्र अदा करें। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड, माशाल्लाह, है ना। ये अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए ज़वील एहतराम तो हम सबको बार बार अच्छी आदतें डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसने इत्तेफाक हम लोग मेयार के एतबार से जलसे को तराजू पर तौलते हैं कि किसने कितनी लच्छेदार तकरीर पेश की है। बस वाह वाह करते हैं, नारा लगाते हैं। और वैसे तो हिंदुस्तान में क्या दुनिया भर में नारा लगाने में हम ज़्यादा मशहूर हैं लल्ला। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे लगता है सज्जादगान में वाहिद हूँ जो बरेली शरीफ के नारे को मुअद्दब होकर के, बादब होकर के, दुश्मनों की आंखों में आंखें डाल करके लगाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, समझ रहे? अल्हम्दुलिल्लाह, इस बाबरकत मुक़द्दस महफ़िल पाक में हमारा और आप सबका आना, बैठना, सुनना, सुनाना रब तबारक व तआला अपनी बारगाह मुक़द्दसा में कबूल मकबूल फरमा ले। बतौफ़ैल हुज़ूर सैयदना आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वारदन के मुक़द्दस उर्स सरापा क़ुद्स की बरकतों के सदक़े तुफ़ैल इंशाअल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्ली अला सय्यदना। जिसको जो भी दुरूद पाक याद है बावाज़े बुलंद पढ़ ले। वब्बैक अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मरतबा और बावाज़े बुलंद रसूल आले रसूल की बारगाह में पेश कर ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यदिना जद्दिल हसन वल हुसैन। आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले, क्यों रज़ा अच्छे रज़ा, हम सबके रज़ा, क्यों रज़ा आज गली सुनी है, अठ अठ मेरे धूम मचाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का करोड़ों 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 बार शुक्र एहसान है कि हम मुसलमान हैं। रब के हुजूर में करोड़ों बार सजदा रेज हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात से हम सबका रिश्ता। और इस दौर में सोने पे सुहागा ये है कि हम सब के सब मसलके आला हजरत पर चलने वाले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लल्ला सोना होता है ना, हर इंसान हर कीमती चीज को वैसे ही महफूज रखता है। आप मुझे ये बताएं, घर में जो मिठाई आती है पॉलिथीन में हो या पेपर के किसी टुकड़े में हो, तो क्या ऐसा होता है कि खूबसूरत पॉलिथीन में महंगी मिठाई होने के बावजूद जब मिठाई निकाल ली जाती है तो पॉलिथीन को महफूज करके कोई रखता है? मैं नहीं रखता हूं। आप हजरात ऊंचा बोले और ऊंचा बोले, नहीं रखते हैं ना। चाहे जिस अखबार के कटिंग या हिस्से में मिठाई रखी हो, इंडिया का हो या आउट ऑफ इंडिया का हो, इंटरनेशनल लेवल का अगर कोई भी मैगजीन हो,
उसके किसी भी पेज में अगर कोई मिठाई का हिस्सा है तो मिठाई खाने के बाद में क्या वो पेपर की कटिंग, यानी जिस कागज के टुकड़े में आप मिठाई लेकर के आ रहे हैं, वो मिठाई का खाने के बाद, इस्तेमाल होने के बाद कागज कोई महफूज रखता है? नहीं रखता है ना। इसी तरह से सोने की हिफाजत कैसे करते हैं? घर की जो महफूज जगह होती है, कबाट होता है, अलमारी होती है, उसके अंदर लॉकर होता है, उसके अंदर महफूज करता है ना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये तो हो गई दुनियावी एतबार से चीज। ये अगर जाती भी है तो रब तबारक व तआला कहीं ना कहीं अता फरमा देता है। लेकिन इस दौर में सबसे ज्यादा जो महफूज और सबसे ज्यादा जो हिफाजत वाली चीज है वो ईमान है। ईमान। सुभान अल्लाह, सुभान। अब हम ईमान की हिफाजत कैसे करेंगे? इस दौर में ईमान की हिफाजत होगी कैसे? तो ये उलमाए ज़वील एहतराम फरमाते हैं, तुम्हें किसी का कोई भी पहरा लगाने की जरूरत नहीं, ना ही तिजोरी में महफूज, ना ही बैंक के लॉकर में महफूज करने की जरूरत, बल्कि तुम अपना रिश्ता बरेली शरीफ से मजबूत कर लो। तुम्हारे अल्हम्दुलिल्लाह अकीदे की हिफाजत होगी, तुम्हारे ईमान की हिफाजत होगी। और जभी तो अहले सुन्नत व जमात बाबांगे दोहल फकीर कादरी पूरी दुनिया में अर्ज करता है कि डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। हम अल्लाह का फजल है, करम है, एहसान अजीम है। वो दिन कभी ना आए जिस दिन आला हजरत अज़ीमुल बरकत के जिक्र खैर से ज़बान खामोश रहे। वो दिन कभी ना आए जिस दिन से हुजूर सैयदना मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम के जिक्र खैर और बरकत से ज़बान खामोश रहे। वो दिन कभी ना आए जिस दिन हुजूर ताजुश्शरिया बदरुत तरीक़ा के जिक्र खैर से ज़बान खामोश रहे। है ना। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तो वफादार हैं, वफादार अल्लाह, और वफादारी ही बन करके जमीन पर रहेंगे, वफादारी ही बन करके जमीन में जाएंगे। तभी तो आदत अच्छी पड़ी रहेगी। आला हजरत अज़ीमुल बरकत का मशहूर जमाना कलाम जो पूरी दुनिया में शिद्दत से पढ़ा जाता है, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह सुकून से पीठ लगेगी, दोनों जहां के मालिक मुख्तार की लहदों में जलवा करी होगी।